बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो मौजूदा अभी कंटिन्यू हो रहा है उसकी हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, फिर उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना, फिर उसके बाद जो है वो मौजूदा जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो 5 किंगडम्स बने हैं इनकी बुनियाद क्या है। इनकी बुनियाद जो है वो दो चीजें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और जो सेकंड चीज है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उनकी खुराक हासिल करने का तरीका। ये दो जो चीजें हैं इनकी बुनियाद पे जो है वो 5 किंगडम्स बनाए गए हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है कि आया वो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर है या फिर जो है कोलोनियल है। और इसी तरह जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर देखा जाए तो या ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक होंगे जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा सेकेंडली या फिर वो हेटेरोट्रॉफिक होंगे, यानी कि वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तीसरे जो है या फिर वो एब्जॉर्प्टिव होंगे, यानी कि वो अपनी फूड जो है वो अपनी स्किन के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। ये तीन जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑर्गेनिज्म के। और इसके अलावा इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे जो है वो ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया। अब अगर देखिए ये क्या है? अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म की दो मेन कैटेगरीज होती हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं यूकेरियोटिक में एंड प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड प्रोकैरियोटिक जो है वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। इन्हीं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। इसके अलावा अगर देखा जाए न्यूक्लियस के अलावा भी इन सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। जैसा कि हम बात करते हैं ऑर्गेनेली एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ऑर्गेनेली है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली और इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है इस तरह से। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस तरह की ऑर्गेनेलीज जो है वो सिर्फ यूकेरियोटिक सेल के अंदर ही मौजूद होंगी। और इस तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उनके अंदर ऑर्गेनेलीज होंगी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगी। जैसा कि राइबोसोम्स है, राइबोसोम जो है वो ऐसी ऑर्गेनेलीज है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, यानी कि इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर बात करें ऑर्गेनेली की तो सेल के अंदर कुछ छोटे-छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेली है। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेली ही होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गोल्गी बॉडीज होती हैं, गोल्गी अपरेटस होता है सेल के अंदर, ये भी जो है एक सेल ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम जो है वो सेल ऑर्गेनेली है। मतलब जो सेल के अंदर मौजूद होगी साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारी सेल ऑर्गेनेलीज होंगी। तो उन्हीं में से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उन्हीं में से राइबोसोम भी है।
अच्छा, आप चलते हैं फाइव किंगडम्स की तरफ। फाइव किंगडम्स में जो सबसे पहला और सिंपलेस्ट किंगडम है उसको हम नाम देते हैं किंगडम मुनेरा। अब चूंकि ऑर्गेनिज्म को हमने ये टू जो है वो बेसिस पे डिवाइड किया है या उनको क्लासिफाई किया है, तो हम इन्हीं के लिहाज से देखेंगे। तो अगर देखा जाए किंगडम मुनेरा का सेलुलर, इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए, तो किंगडम मुनेरा की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनिसेलुलर। और अगर ये देखा जाए कि ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, क्योंकि मैंने पहले एक बात बताई कि ये सिंपलेस्ट होते हैं, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक ही होंगे, यूकैरियोटिक नहीं होंगे, क्योंकि इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता, ये सिंपलर सेल से बने होते हैं। तो इस तरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ये यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक है। अब यूनिसेलुलर में भी इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जैसा कि कुछ नेरल्स जो हैं वो चेन्स बना के रखते हैं। चेन्स का मतलब क्या है, जैसे कि ये एक सेल है, इसी के साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरा सेल अटैच हो जाएगा, इसी तरह एक तीसरा सेल इसके साथ अटैच हो गया, फिर ये चौथा सेल इसके साथ अटैच हो गया, इस तरह लंबी लंबी सी चेन्स बना देंगे। सेकंड फॉर्म इसकी जो है यूनिसेलुलर में वो है क्लस्टर फॉर्म। अब जो क्लस्टर्स बना के रहेंगे रैंडमली जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह अटैच हो जाएंगे, इसको हम नाम देंगे क्लस्टर फॉर्म का। उस तरह तीसरी जो इनकी यूनिसेलुलर में इनकी फॉर्म है वो है कोलोनियल फॉर्म। स्मॉलर कॉलोनीज बना के रखते हैं, जैसा कि ये फॉर एग्जांपल एक बाउंड्री है, इसको हम कॉलोनी का नाम दे देते हैं। इस कॉलोनी के अंदर हर ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग से ऐसे इसमें ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास होगी कॉलोनियल फॉर्म। जैसे कि पहले चैप्टर में हमने वाल्वोक्स का पढ़ा था कि वाल्वोक्स जो है वो किंगडम मुनेरा के अंदर नहीं आएगी कई वजूहात की बुनियाद पे, लेकिन उसी तरह की जो है वो कॉलोनी जैसे वाल्वोक्स बनाती थी, उसी तरह की कॉलोनी जो है वो किंगडम मुनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो भी बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने के तौर पे वाल्वोक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, या हम समझने के लिए उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये यूनिसेलुलर की तीन फॉर्म्स होंगी, तीन शक्लें होंगी कि यूनिसेलुलर इन शक्लों में रहता है। उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक होती है। ये अब हो गई इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। किंगडम मुनेरा की जो दूसरी चीज है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से इनकी टू टाइप्स होती हैं। कुछ मेंबर जो है किंगडम मुनेरा के वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनके सेल के अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक हो गए। इसी तरह इसके कुछ मेंबर जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक इसलिए होते हैं क्योंकि इनके सेल के अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो, ये हेटेरोट्रॉफिक हो गए। ये है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात है कि इनकी एग्जांपल की है, इस किंगडम में कौन-कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इस किंगडम के अंदर आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है और सियानोबैक्टीरिया। ये टू टाइप्स हैं इस किंगडम की। नेक्स्ट जो किंगडम मुनेरा के बाद हमारे पास किंगडम आता है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये
मोस्टली यूनिसेलुलर भी होते हैं, और ये इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे यूकैरियोट हैं। यूकैरियोटिक होंगे। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से तीसरे जो है ये सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। थ्री टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से इसके अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक भी इसके अंदर आ सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से या उनकी किसी और बुनियाद पे जो है वो किंगडम मुनेरा के बजाय किंगडम प्रोटिस्टा में रखे जा सकते हैं। वो नेक्स्ट सेल में इंशाल्लाह हम उसकी वजूहात भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल किंगडम प्रोटिस्टा की होगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसकी थ्री मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है उसमें आती है एलजी। एलजी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो ये है सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि इनके अंदर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते, यानी कि अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो मियोसिस के थ्रू नहीं बल्कि माइटोसिस के थ्रू करते हैं, एक सेल दो में डिवाइड होके। तो ये सिंपल मल्टीसेलुलर है, इनके पास जो है वो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, इसलिए ये सिंपल मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये रिजेंबल करते हैं प्लांट से। प्लांट से रिजेंबल इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, इसलिए ये प्लांट से इनको रिजेंबल किया जाता है। इसके अलावा जो किंगडम प्रोटिस्टा की सेकंड टाइप है वो है कुछ जो प्रोटिस्टा है वो फंजाई लाइक भी होते हैं, यानी कि ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिव होता है, जैसा कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होता है। ये फंजाई की तरह करते हैं, लेकिन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि फंजाई वाले इनमें नहीं होते, इसलिए इनको किंगडम फंजाई में नहीं रखा गया। इसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो थर्ड इसकी टाइप है वो प्रोटिस्ट। ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एनिमल लाइक होते हैं, एनिमल लाइक या जानवरों की तरह होते हैं। जानवरों की तरह किस वजह से होते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, इनके सेल के राउंड जो है सेल वॉल मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से अपने फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, इसलिए ये एनिमल लाइक होते हैं। अब इन सब में जो कॉमन चीज है वो है सिंपल मल्टीसेलुलर का होना। ये सारे सिंपल मल्टीसेलुलर है, इसलिए इनको एक ही किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो रिमेनिंग हमारे किंगडम्स हैं, थ्री किंगडम्स, वो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।